रोशनी है मौसमों में, रंग बिखरे हैं हवा में। अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में। आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। हाँ जीजू, आपने जो कुछ भी देखा वो सिर्फ एक नाटक था। उस गवार को क्या लगा? वो कुछ दिन मेरी देखभाल करेगी और मुझे प्यार हो जाएगा। बिल्कुल नहीं। तुम्हें हर हाल में अपने पापा का सपना पूरा करना है। तुम बस अपनी तैयारी करो, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। ये क्या है? तुम्हारे लिए, खोल के देखो। कौन है? क्या गिरा? ये नीचे कैसे गिर गया? कोई है? गीता? सौम्या? क्या हुआ? आप सोई नहीं और इतनी रात गए, सबको क्यों जगा रही हैं? वो आवाज, वो कांच कैसे गिर गया? अरे मॉम, हवा तेज चल रही है तो गिर गया होगा। मौसम जो बदल गया है। अब मैं सुबह नौकरों को बोल के साफ करवा दूंगा। आप जाके सो जाइए, बहुत रात हो गई। वो साफ हो जाएगा मॉम। आज बहुत दिनों के बाद अच्छी नींद आएगी। गुड बाय आकांक्षा, हमेशा के लिए। प्रॉब्लम सॉल्व। चलो, एयरपोर्ट आ गया। क्या बात है? चलो यार, वैसे ही फ्लाइट का टाइम हो चुका है। क्या कर रही हो? हम वैसे ही बहुत लेट है, चलो जल्दी। नहीं रोहन, ये गलत है। चलो घर वापस चलते हैं। अरे भगवान, तुम एक ही बात को बार बार कैसे बोल सकती हो? देखो आकांक्षा, तुम कोई गलत काम नहीं कर रही हो। बस तुम एक बार आर्मी ऑफिसर बन जाओ, मैं अपनी गारंटी के साथ कहता हूँ कि तुम्हें सब माफ कर देंगे। आकांक्षा जल्दी करो। देखो, तुम जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है। और रोहन, थैंक यू। मेरे कारण घर में तुम्हें बहुत मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ये बातें बाद में भी हो सकती हैं। अब तुम जाओ, मैं कार पार्क करके आता हूँ। थैंक गॉड, बला टली। गुड बाय आकांक्षा। गीता, ये सब तुम क्यों कर रही हो? मैंने शीला से कहा था साफ करने के लिए। शीला, शीला। छोड़िए दीदी, मैं कर देती हूँ।
शीला कोई और काम कर रही है। अरे ये इयररिंग किसकी है? ये तो आकांक्षा की है। आकांक्षा की इयररिंग यहाँ कैसे आ गई? कहीं ऐसा तो नहीं ये कांच आकांक्षा के वजह से टूट गई हो? लेकिन कल रात तो वो अपने कमरे में सो रही थी। वही तो मैं कह रही हूँ, अगर वो अपने कमरे में सो रही थी तो उसकी इयररिंग यहाँ क्या कर रही है? शायद कल शाम गिर गया होगा। मैं उसे देकर आती हूँ। लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे लिए पापा का सपना पूरा करना ज़रूरी है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। मैं क्या बताऊंगा इनको? मुझे कुछ पता होगा ना तो मैं कुछ बताऊं। आकांक्षा कहाँ गई? इतना सुबह सुबह कहाँ जा सकती है? और रोहन भी नहीं है। मैं जानती हूँ आप सब मेरे इस फैसले से बहुत नाराज़ होंगे, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। मेरे लिए पापा का सपना पूरा करना ज़रूरी है और मैं ये मौका गंवाना नहीं चाहती हूँ। उम्मीद है आप सब मुझे माफ़ कर देंगे। मैं बहुत जल्द आर्मी ऑफिसर बनकर लौट आऊँगी। हो सके तो मेरे इस गलती को नज़रअंदाज करके मुझे अपना लें। क्यों नहीं मिलेंगे? जरूर मिलेंगे ना। हाँ बस मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं एक फोन करता हूँ। क्या लेने आई हो यहाँ? इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए बंद हो चुके हैं। जिस दिन तुम ये घर छोड़ के गई थी उसी दिन तुम हमारे लिए मर चुकी थी। जो लड़की इस घर की परंपराओं को समझ नहीं सकती, उसे मान नहीं सकती, उसके लिए इस घर में जगह नहीं है। दादी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। रोहन, तुमने इन्हें अब तक नहीं बताया?
मैं क्या बताऊंगा इनको? मुझे कुछ पता होगा ना तो मैं कुछ बताऊं। तुम इस तरह अचानक हम सबको छोड़ के कहाँ चले गई, ये हम कैसे जानते? लेकिन मुझे लगा कि तुम जरूर आर्मी ट्रेनिंग के लिए ही गई हो। ये तुम क्या कह रहे हो रोहन? तुमने ही मेरा फॉर्म भरा ना? मेरा टिकट करवाया और मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ने आए। और तुमने ही तो कहा था ना कि जब मैं आर्मी ऑफिसर बनकर वापस आऊंगी तब सब मुझे माफ कर देंगे। तुम ही सबको मनाने वाले थे ना? तुमने ही मुझे एनकरेज किया कि मैं आर्मी ज्वाइन करूं। मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। इनफैक्ट जब ताऊजी ने आर्मी के लिए मना किया मैं तो तभी डिसाइड कर लिया था कि इस घर में मैं दोबारा आर्मी का नाम भी नहीं लूंगा। देखो तुम खामखा मेरा नाम मत लो। पर आकांक्षा, अपनी गलतियों के लिए रोहन को इल्जाम मत दो। वो मेरा पोता है, मैं जानती हूँ वो क्या है। दादी, दादी, दादी मुझे पता है आपको बहुत गुस्सा आ रहा है। अब प्लीज इसे जाने दो। अब ये यहाँ आ गई है, हम सब इसको समझा देंगे और धीरे धीरे ये भी हमारे घर की परंपरा रीति रिवाज सब समझ जाएगी। अब प्लीज इसे माफ कर दो। नहीं रोहन, तुम्हें मेरे लिए कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं है। तुमने जो किया वही काफी है मेरे लिए, और मैंने गलती की ही नहीं है। तो तुम्हें मेरे लिए किसी से माफी मांगने की जरूरत नहीं है, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से यहाँ पे किसी को कोई तकलीफ हो। इसलिए मैं खुद ही यहाँ से जा रही हूँ। आकांक्षा, गीता, आसमानी हो चली है धीरे धीरे चाहते, कुछ पलों की बात है फिर राहतें ही राहतें। फिर से कौन से गुबार की धड़कनों ने हौसले से दीवार एक तैयार की। कुछ भी हो कैसा भी हो दर्द सह लेगी
हंसने लगे। भले ही तुम्हें एक्सेप्ट करने में डर लग रहा हो, लेकिन मैं याद रखूंगी कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाई। पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ, और मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे जीवन में ना कोई लक्ष्य है। आकांक्षा, अब क्या तुम देखने आए हो कि मैं सचमुच में जा रही हूँ कि नहीं? वो मैं बस बाहर जा रहा था तो। रोहन, तुम्हें सच बोलने में हमेशा ही डर लगता है या बोलने की आदत नहीं है? भले ही तुम्हें एक्सेप्ट करने में डर लग रहा हो, लेकिन मैं याद रखूंगी कि तुम्हारी वजह से मैं अपने पापा का सपना पूरा कर पाई। अनजाने में ही सही, तुमने मेरी बहुत मदद की है रोहन। अब तुम्हें मेरी वजह से कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि मैं अब जा रही हूँ हमेशा हमेशा के लिए। थैंक यू आकांक्षा। इट्स ओके रोहन, बाय। हेलो, सेकंड लेफ्टिनेंट आकांक्षा राय स्पीकिंग हियर। लेफ्टिनेंट आकांक्षा राय, यहाँ कुछ आतंकी गतिविधि होने की सूचना मिली है। इमरजेंसी है, इसलिए आपको अर्जेंट रिपोर्ट करना होगा। यस सर। वेल डन माय बॉय, क्या एक्टिंग की है तुमने। वाह, अब तुम उदास क्यों हो? अरे अब तो तुम्हें उस गवार की शक्ल देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सब कुछ वैसे ही हुआ जैसे तुम चाहते थे। अब तो यकीन आ गया ना मुझ पर। बिल्कुल, सिर्फ आपने तो मेरा साथ दिया। थैंक यू।
रोहन, मेरा मकसद बस तुम्हें खुश देखना था, इसलिए मैंने आकांक्षा को इस घर से निकालने में तुम्हारा साथ दिया। क्या हुआ रोहन, तुम खुश नहीं हो? देखो रोहन, अगर तुम्हें लगता है कि उसे तुम्हारी जिंदगी में वापस आना चाहिए तो तुम सबको बता सकते हो कि ये तुम्हारी चाल थी और तुमने ही उसे आर्मी में भेजा था, और वो लेटर वो भी तुमने ही लिखा था। आगे तुम्हारी मर्जी। मुझे ऑफिस के लिए देर हो रही है, मैं चलता हूं। रोहन, माँ, खबरदार अगर तुमने मुझे माँ कहा तो। आज मुझे तुम्हारी असलियत का पता लग गया। तुम इस हद तक गिर जाओगे ये मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन तुम चाहकर भी उसका बुरा नहीं कर सकते, क्योंकि उसके जीवन का एक लक्ष्य है और वो उसे पूरा करने की कोशिश कर रही है, पूरी सच्चाई और ईमानदारी के साथ। और मुझे यकीन है कि वो जरूर कामयाब होगी। लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि तुम्हारे जीवन में ना कोई लक्ष्य है और ना ही तुम्हें सच्चाई है। इसीलिए जिंदगी में ना तुम कुछ हासिल कर पाओगे और ना ही किसी के अपने बन पाओगे। जितना मुझे गर्व था कि आकांक्षा मेरी बहू है, उतनी ही शर्म आ रही है कि तुम मेरे बेटे हो। माँ, आप मैं पीछे नहीं है मौसमों में रंग बिखरे हैं हवा में, अब के शायद होंगे सच वो ख्वाब सिमटे जो दुआ में।